हेलो एवरीवन, माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यू टेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 को हुआ था। आज हम पेपर 2 के एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। इससे पहले के जो क्वेश्चन है मैंने अपनी पहले की जो वीडियोस यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो डिस्कस किया था, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 136, भूगोलिक यात्राएं हैं। जियोग्राफिकल टूर्स आर ए प्रायोगिक सामग्री यानी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स, या बी दृश्य सामग्री विजुअल मटेरियल्स, या सी क्रियात्मक सामग्री फंक्शनल मटेरियल्स, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी एबव। तो क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है सी यानी क्रियात्मक सामग्री। फंक्शनल मटेरियल जो है वो जियोग्राफिकल टूर्स होती है यानी कि भूगोलिक यात्रा है। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान अपनाया गया था? इन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ए 9 दिसंबर 1946 में, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, या डी 15 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन है सी यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 जो है हमारा राइट ऑप्शन है, यानी कि सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति रहती है। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रिसेट्स विद ए संसद में, बी राजा में, सी नौकरशाही में, या डी मंत्री परिषद में। तो क्वेश्चन नंबर 138 का राइट ऑप्शन है डी यानी मंत्री परिषद में, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डी इज द राइट ऑप्शन। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है वो मंत्री परिषद में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई हैं। द 6 फ्रीडम्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स हैव बीन अनश्राइंड इन ए अनुच्छेद 14 से 18 में, बी अनुच्छेद 19 में, सी अनुच्छेद 14 से 35 में, या डी अनुच्छेद 21 से 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन है बी यानी आर्टिकल 19। भारतीय नागरिकों को जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो अनुच्छेद 19 में है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है, क्वेश्चन नंबर बी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 140, मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑथोरिटीज इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है सी यानी संसद। मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए संविधान में संसद को जो है अधिकृत किया गया है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी क्रिएटेड और एब्लिश्ड बाय ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसद द्वारा, या डी राज्य विधानसभा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन है सी यानी कि संसद द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का जो निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है वो संसद द्वारा है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 142, सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट was first introduced in which country? A स्विट्जरलैंड, बी ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम, सी बेल्जियम, या डी फ्रांस में। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है बी यानी ग्रेट ब्रिटेन। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई थी, यानी कि बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 143, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श है। द एडवाइस टेंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द प्रेसिडेंट ए बाध्यकारी है, बी बाध्यकारी नहीं है, ए और बी दोनों, या डी ना तो ए और ना बी। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि बाध्यकारी नहीं है, नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया जो परामर्श है वो बाध्यकारी नहीं है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enunciated the
डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ए गोलोकनाथवाद 1967 में, बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, सी शंकरी प्रसादवाद 1951 में, डी सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट ऑप्शन है बी, यानी कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो बी इज द राइट ऑप्शन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में किस तिथि को सूचना का अधिकार लागू किया गया था? इन विच डेट द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ए 23 दिसंबर 2004 को, बी 11 मई 2005, सी 5 जून 2005 या डी 12 अक्टूबर 2005। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट ऑप्शन है डी, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार जो है वो लागू किया गया था, यानी कि इम्प्लीमेंटेड किया गया था। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 146, संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्य प्रतिनिधित्व हैं? हाउ मैनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तराखंड? ए 3, बी 5, सी 8 या डी 12। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट ऑप्शन है सी, यानी 8। संसद में उत्तराखंड के जो है 8 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज? ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 252, सी अनुच्छेद 312 या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन है सी, यानी कि आर्टिकल 312 यानी कि 312 जो है वो भारतीय संविधान में नई अखिल भारतीय सेवाओं से जो है संबंधित है। तो सी इज द राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 312। क्वेश्चन नंबर 148, उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है? हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड इन द स्टेट लैंग्वेस्टिक असेंबलीज? ए 1, बी 2, सी 3 या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 1। उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए जो है मनोनीत किया जाता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149, एक ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ टू बिकम अ विलेज प्रधान? ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष 1 वर्ष या सी 25 वर्ष या डी 30 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट ऑप्शन है वो बी, यानी कि 21 वर्ष, यानी कि 21 ईयर जो है वो एक ग्राम प्रधान बनने है। तो जो न्यूनतम यानी कि मिनिमम एज है वो है 21 वर्ष ईयर जो है, ठीक है। 21 वर्ष जो है वो एक ग्राम प्रधान बनने है तो न्यूनतम आयु है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितनी भागों में बांटा गया है? इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन एंड आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 3। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को जो है नागरिक क्षेत्र के प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।